हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज हम इस वीडियो में जीएसटी इनवॉइस सीखेंगे। सेल्स इनवॉइस में जीएसटी लगाना सीखेंगे कि जीएसटी को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे टैली के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास रिलीज 6.0 है। इसका प्रीव्यू रिलीज आया है जिसमें आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, जीएसटी यूज करके देख सकते हैं, ताकि 1 जुलाई के बाद जब आप बिल्स बनाएंगे जीएसटी पे तो वो आप इजीली बना पाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो उसके लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो पहले उस वीडियो को देख लें। उसके बाद उनको पता चल जाएगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। अपने पीसी पे इसको इंस्टॉल करके रखें, फिर उसके बाद हम इसको जीएसटी को यूज करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि सेल्स इनवॉइस में हम जीएसटी को कैसे लगाएंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए सेल्स इनवॉइस 1 के नाम से ये कंपनी एक न्यू कंपनी क्रिएट करके रखी है। इसमें अभी तक कोई भी काम नहीं है। ठीक है, मैं इसमें आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी कि आपने कैसे जीएसटी को एनेबल करना है और कैसे उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, F11 प्रेस करना है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे आना है। जैसे हमें कोई भी फीचर को यूज करने के लिए यस करना पड़ता है, वैसे ही हमें जीएसटी को भी एनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको यस करेंगे। देखिए फर्स्ट सबसे पहले ऑप्शन आ गया अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको आपने यस करना है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी आपने यस करना है। स्टेट आपने यहाँ पे हरियाणा ले रखा है, तो मेरा स्टेट, मैंने ये जो कंपनी क्रिएट की है मैंने हरियाणा की है। ठीक है, तो स्टेट में मेरे पास यहाँ पे हरियाणा आएगा। उसके बाद यहाँ पे जीएसटीएन नंबर है, यहाँ पे आपको जीएसटीएन नंबर जब एक रजिस्टर्ड डीलर को मिलेगा तो वो आपको यहाँ पे जीएसटीएन नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हरियाणा, इसमें आपको एक चीज समझनी है कि ये जो जीएसटीएन नंबर होगा इसमें जो आपके फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं ये आपका स्टेट का कोड होता है। जैसे जब हम वैट को अनेबल करते थे तो उसमें हम टिन नंबर लेते थे और टिन नंबर में जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होते थे वो भी स्टेट कोड होता था। वैसे ही जीएसटीएन नंबर में भी जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो स्टेट कोड है। ठीक है, अब हरियाणा का स्टेट कोड जैसे 06 है तो मेरा 06 से स्टार्ट हुआ है जीएसटीएन नंबर। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेबल फ्रॉम। एप्लीकेबल फ्रॉम में आपने क्या करना है, डेट 1 जुलाई ही रहेगी क्योंकि ये जो जीएसटी है वो 1 जुलाई से ही इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो आपने जो एंट्रीज इसमें करनी है वो 1 जुलाई को ही करनी है। अगर आप 1 जुलाई से पहले की, अगर मान लीजिए अप्रैल मई जून किसी भी मंथ की अगर आप एंट्री करते हैं और उसमें जीएसटी लगा रहे होंगे तो जीएसटी उस पर कैलकुलेट होकर नहीं आपको शो होगा। ठीक है, तो ये तो आप जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ताकि आप जब 1 जुलाई के बाद एंट्रीज करेंगे तो आपकी इजीली हो पाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप इसमें प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, इसको आप देखिए यस करेंगे अगर, तो यहाँ पे हमसे वो डिटेल्स मांगेगा कि आपने अगर कोई एक पर्टिकुलर टैक्स को फिक्स करके रखना है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अब आप बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की सेल करेंगे, उस पर अलग अलग टैक्स होंगे, तो आप किसी भी एक टैक्स को फिक्स करके नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को अभी के लिए नो करते हैं और अभी इसमें आप बाकी और कोई ऑप्शन को आपको यस नहीं करना, आपने इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेल्स वाउचर पे आ रही हूँ और मैं आपको यहाँ पे एक सेल्स की एंट्री करके दिखाऊंगी जिसमें हम जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पार्टी अकाउंट नेम, मैं एक कस्टमर का नेम लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, यहाँ पे एक डीलर है जिसको मैं सेल कर रही हूँ, सन्ड्री डेटर्स मैंने इसको ले लिया। अब देखिए ये मान लीजिए मैं इंटरस्टेट कर रही हूँ। ठीक है, ये जो मैंने सप्लाई किया है अंशन कंपनी को, मैं एक सप्लायर हूँ, मैंने अंशन कंपनी को गुड्स सप्लाई किए हैं, तो ये जो अंशन कंपनी है ये हरियाणा में ना होकर ये मान लीजिए पंजाब स्टेट में है। ठीक है, तो मैंने अदर स्टेट्स हो गया, तो पहले हम क्या करते थे, अदर स्टेट्स में सीएसटी लगाते थे, अब हम क्या करेंगे, अदर स्टेट्स में आईजीएसटी लगाएंगे, तो अदर स्टेट्स के लिए आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है जिसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप है, रजिस्ट्रेशन टाइप में आपने रेगुलर होगा, जो आपने ये जो आपका डीलर है इसको आपने रजिस्टर्ड होगा ये, तो आप इसको रेगुलर में ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जीएसटीएन नंबर, आपको इसका भी जीएसटीएन नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि उसी से ही वेरीफाई होगा कि ये जो टैक्स रेट है, ये जो टैक्स है वो कौन से स्टेट के अकॉर्डिंग लगा है, मतलब ये जो सेल है कौन से स्टेट में हुई है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे जीएसटीएन नंबर लेंगे। यहाँ पे अभी मैंने कॉपी करके रखा था तो मैंने डायरेक्टली पेस्ट कर लिया है और यहाँ पे जो स्टेट का कोड मैंने आपको बताया था कि अलग अलग होता है, तो आपने
ये जो स्टेट कोड है इसको आपने चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे पंजाब का जो स्टेट कोड है वो 03 से स्टार्ट होता है। अगर आपको नहीं पता स्टेट कोड, आप गलत भी लिख देंगे तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा और वहां पे वो आपको बता देंगे कि इस स्टेट का कोड जो है ये ना होके ये है, ठीक है। तो आपको जैसे मेरे को यहाँ पे बता दिया स्टेट कोड जो है वो 03 से स्टार्ट है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया जीएसटीएन नंबर को, तो आपका जो भी होगा वो जीएसटीएन नंबर आप इसका पार्टी नेम का लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ले लिया, पार्टी टाइप में आप अभी नॉट एप्लीकेबल ले सकते हैं और उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब आपने इसमें एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि जब आपने इसमें जीएसटी को एप्लीकेबल किया तो वहां पे आपने एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई डेट आ रही थी। तो आपको ये याद रखना है जब भी हम एंट्री करेंगे तो हमें 1 जुलाई के बाद की एंट्रीज करनी है या 1 जुलाई की एंट्री करनी है। अगर आप 1 जुलाई से पहले की एंट्रीज करेंगे तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपने देखिए यहाँ पे मैं 1 जुलाई को एंट्री कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे जीएसटीएन नंबर शो हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लेजर बनेगा। अब यहाँ पे लेजर बनेगा सेल्स IGST के नाम से लेजर बनेगा, क्योंकि ये इंटर स्टेट सेल है, ठीक है। तो इसको मैंने अंडर सेल्स अकाउंट ले लिया और उसके बाद यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स आ रहा है, इसको आपने यस करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपने जो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं तो आपने यहाँ गुड्स ले लिया। एचएसएन कोड लेना है आपने, 8 डिजिट्स का होता है एचएसएन कोड। एचएसएन कोड आपने ले लिया, ठीक है। 8 डिजिट्स का मैंने ये लिया, ये लेना जरूरी है, इसी से ही आप रिटर्न्स भी फाइल कर पाएंगे और आपको टैक्स भी कैलकुलेट होकर आ पाएगा और आप उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एचएसएन कोड देना भी कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल है ये, ठीक है, क्योंकि टैक्स लगेगा इस पे, तो मैंने टैक्सेबल ले लिया। अब मान लीजिए मैं जो गुड्स जो है वो मैं सप्लाई कर रही हूँ वो मान लीजिए इंटीग्रेटेड टैक्स उस पर 12% है, तो मैंने यहाँ पे टैक्स रेट IGST का 12% ले लिया, ठीक है। जो डिवाइड हो गया सेंट्रल और स्टेट में 6% हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको, अब यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ सप्लाई आ रहा है, यहाँ पे आप गुड्स ले लेंगे क्योंकि मैंने गुड्स सेल करनी है, ठीक है। इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट है नेम ऑफ आइटम, आपने कौन सी आइटम को सप्लाई किया, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। ऑलरेडी क्रिएटेड है फ्रिज आइटम, यहाँ पे आपने फ्रिज ले लिया और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपने, मैं एक आइटम को ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेना है, ठीक है। आपने जीएसटी में सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को आपको यस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट इसको एप्लीकेबल करना है, यहाँ पे नो लेके आप यहाँ पे गुड्स ले लेंगे, ठीक है। और आपने कोई भी चेंजेस इसमें नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्वांटिटी लिखी, यहाँ पे मैंने रेट लिखा, ठीक है। अब ये मेरे पास अमाउंट आई और इसके ऊपर मुझे जीएसटी लगाना है, तो इसके लिए मेरे पास जो लेजर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये सेल टैक्स है तो आउटपुट होएगा, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ आउटपुट IGST, ठीक है। आउटपुट IGST लिया मैंने, ये आ गया अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी लिया आपने, इंटीग्रेटेड टैक्स 12% टैक्स, ठीक है। तो ये देखिए आउटपुट जीएसटी जो है वो मेरा 36,000 आ गया है, टैक्स रेट अपने आप ही कैलकुलेट होके आ गया 3 लाख पे, ठीक है। तो अब आप इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए मैं इसी में ही आपको बताती हूँ कि हम बिल को कैसे चेक करेंगे। आप पेज अप करेंगे, यहाँ पे पेज अप करने के बाद आपके पास दोबारा से ये एंट्री शो होगी, आप इस पे Alt+P करेंगे प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपने Alt+I प्रेस करना है, ठीक है। Alt+I करेंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू शो हो जाएगा। उसके बाद आपने एंटर करना है, एंटर करने के बाद इसको अगर आपने जूम करना है तो Alt+Z करना है और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका देखिए जीएसटी नंबर शो हो रहा है, आपकी कंपनी का जो आपका बायर है वो उसका जो है जीएसटी नंबर शो हो रहा है, कोड शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा टैक्स रेट आ रहा है, जैसे ये देखिए IGST कैलकुलेट होके ये इनवॉइस जो है वो पूरा तैयार हो गया जीएसटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक हम करेंगे डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जीएसटी R1 फॉर्म। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट बन गया B2B इनवॉइसेस मींस बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। ये मैंने बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस बनाया, उसके बाद बिजनेस टू लार्ज इनवॉइसेस, बिजनेस टू कस्टमर लार्ज इनवॉइस, बिजनेस टू कस्टमर स्मॉल इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, बहुत सारे एग्जेम्प्टेड भी होंगे, नील रेटेड इनवॉइसेस भी होंगे, तो काफी टाइप की इनवॉइसेस बनेंगे और वो सारे हमारे पास यहाँ पे शो होंगे। तो एक एक करके हम इसको करते जाएंगे, ठीक है। आपने एक चीज का ध्यान रखना है इसमें, अगर हमारी कोई गलती होगी तो यहाँ पे ये इंक्लूड इन रिटर्न्स में शो नहीं होगा 1,
ठीक है। मैंने इसमें प्रॉपर हर एक डिटेल्स डाली है, इसलिए ये मेरा इंक्लूड इन रिटर्न्स में 1 शो हो रहा है और मेरे को एंट्री भी यहाँ पे शो हो रही है। अगर आपने कोई गलती की होगी तो वो इनकम्प्लीट में शो होगा, ठीक है, और मिसमैच दिखाएगा। तो आपको जो आपने इनकम्प्लीट डिटेल्स लिखी होंगी वो आपको लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ये शो होगा, ठीक है। आप ये करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।